बहुत अच्छा नहीं है। हमको शरीर तो शरीर, रात्रि को पता नहीं कुछ ऐसी बेचैनी हो गई कि लगभग 2 बजे तक हम निद्रा नहीं ले सके। इतना नाक बंद हो गई, श्वास लेना बड़ा कठिन हो गया, बड़ी घबराहट रही। शायद जुकाम बिगड़ने से ऐसा हो गया होगा। और सवेरे तो ऐसी हालत थी कि हम बोल नहीं पा रहे थे। तो हमारे रसिक माधव दास जी बोले अब यमुना जी के स्नान का विचार छोड़ दो। वो आना था उनको, अब मत जाइए यमुना जी। हमारे आसपास रहने वाले भी बोले यमुना जी मत जाओ, आपको ज़्यादा भाव है तो यमुना जी से जल ले आते हैं, थोड़ा उसको गुनगुना कर देंगे, शरीर ठीक नहीं है, ज्वर भी है थोड़ा, आप उससे स्नान कर लेना। मरें चाहे जिए यमुना जी तो जाएंगे। देखो यमुना जी की महिमा बता रहे हैं। हम बोल नहीं पा रहे थे, हमारे मुंह से श्वास ले रहे थे, नाक से श्वास नहीं ले रहे थे। जैसी यमुना जी में झम से गोता लगाया, पता नहीं कहाँ हाली बीमारी जुकाम फुकाम जाने कहाँ गए हो, भगवान जाने। आनंद हो। यमुना जी को कोई साधारण समझ रहे हो, साक्षात श्री कृष्ण है यमुना जी। युगल का जो लीला विलास है, उनकी जो एकांतिक लीला है, उनके युगल का जो रतिकेली का जो श्रम है, वो श्रम जल, वो श्रम जल ही श्री यमुना जी है। युगल के श्रीअंग का श्वेद वही श्री यमुना जी है। साक्षात युगल का प्रेम यमुना जी के रूप में बह रहा है। यमुना जी और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। यमुना जी साक्षात जीव को भगवान की प्राप्ति कराती है। हरिवंश महाप्रभु जी का जो यमुनाष्टक है, उस यमुनाष्टक में एक विशेष बात फलश्रुति में आई है। वो आई है कि इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमाम। इसी जन्म में श्री राधिका पति श्री लाल जी के चरणों की उत्तमा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी। और मरने के बाद क्या होगा? परत्र तत्प्रियानुगः। और जब शरीर पूरा हो जाएगा तो निकुंज में प्रिया जी की सहचरी का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ये यमुना जी की बात है। केवल 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करें। यमुना जी जीवों को, अपात्र कुपात्र जीवों को भगवान के चरणों तक भेजने के लिए यमुना जी आई है। चलो एक कथा यमुना जी की सुना देते हैं। अब कथा जो होए सो हो। एक बार श्री राधा रानी ने, हाँ सखियों ने श्री राधा रानी से कहा कि हे स्वामिनी जी, एक नयो कौतुक करें। ये इतनी सुंदर लीला है कि इसका लेखन हो जाए तो रास के माध्यम से इस लीला का दर्शन कराया जा सकता है। पिताजी चाहें तो लेखन कर सकते हैं। बड़ी सुंदर लीला है। नयो कौतुक ये क्या है? देखो श्री महावाणी जी में आचार्य चरण ने एक वाक्य कहा है, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी। राधा रानी के लिए निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी। श्री जी इतनी भोरी है, उनके अपने मन में कुछ होते ही नहीं है। सखियां जैसा कहती हैं वैसा वो करती है। सखियों से कहा आप ऊपर विराज जाओ, ठीक नहीं नहीं, आप यही लिए तो है, आप जैसे वयोवृद्ध संतों के लिए है। विराज आराम, जय हो। आप लोगों को देखने में बाधा तो नहीं हो रही है? ठीक ठीक। जय जय श्री राधे। नया कौतुक कौन सो?
बोले आप तो मानवती हैं, लाल जी को सुख देती हैं मान लीला का। अब ऐसा कुछ आग्रह करें कि लाल जी मान करें, आप मनाओ हम सब मनावें। होता यह है कि आप मान करती हो, फिर हमसे आग्रह करते लाल जी के मनाओ, तो ललिता जी मनाती, विशाखा जी मनाती, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा जी सब मनाती, और अंत में सब सखी हाथ खड़े करके कहती भैया अब आपकी प्यारे आपकी स्वामिनी जी हैं, आपने ही मान करायो है तो आप ही इनको मान दूर कर सको। ये मानवती है। अब लाल जी मान करें और आप मनाओ, हम पहले हमसे कहो हम मनावें, न मने तो आप मनाओ, वो लीला का सुख हम दर्शन करेंगे। प्रिया जी ने कहा ठीक है। लाल जी जैसी कुंज में पधारे, बोले हे प्राण जीवन धन, आज तो हमारे मन में एक नवीन मनोरथ उदय भयो है। कहा मनोरथ उदय भयो? बोले आप तो मान करो और मैं आपको मनाऊं। ठाकुर जी सुन के हंसवे लगे, अरे प्यारी जू आपके मन में ऐसी विचित्र बात कहाँ से आएगी? सखी ने बहकाई दियो का? कैसे विचित्र बात आएगी? देखो प्रेमी और प्रेम पात्र, उसमें प्रेम पात्र ही मुख्य होता है। तो मैं तो प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेम पात्रा हैं, मेरी प्रीति का आधार आश्रय ही आप हैं। तो ये तो अनुकूल, ये तो ठीक भाव है कि आप मान करो मैं मनाऊं, लेकिन मैं मान करूं, मैं आपसे भलो मान कैसे कर सकूं? किशोरी जी बोले नहीं ये तो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, मान तो करना पड़ेगा। सखी बोली हाँ स्वामी जी कबू तो कछू अपने मन की बात कहीं ना है, और आज कही तो आप कन्नी काट रहे हो, मान इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। लाल जी बोले ठीक है। अब ये तो बड़ी लीलाधारी है ना, लीला है शुरू है गई, रास शुरू हो गया और रास में अकस्मात ठाकुर जी नृत्य करते करते मान में चले गए। कारण पता नहीं क्या कारण है, मान में चले गए ठाकुर जी। बीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, बड़ा दिव्य रास का रस बरस रहा है, और रासेश्वर रसेश्वर नायक वृंदावन चंद्र वही रूस जाएं तो रस कहाँ रहेगा? साक्षात रस तो श्री कृष्ण ने रसो वैसा, और रस ही रूस गए तो रस कहाँ, तो रास में रस कहाँ ते आवेगो? रंग भंग हो गया, हाहाकार मच गया। श्री जी ने कहा कि फिर मान कर लेना, रास के बीच में मान, ये तो मान था। किशोरी जी जाने उधर मान में ऐसा ही होता है। बहुत मनाए नहीं माने तो सखियों से कहा कि जय जय मनाओ इनको। सखियां भी मनाते मनाते हार गई। सब तरह की बात सखिन ने कही, सब तरह की बात समझो, प्रशंसा भी की, उनके गुण की, रूप की, सौंदर्य की, शील की, और जब नहीं माने तो खरी खोटी भी सुनाई, सब तरह की। लेकिन सखियों के भी सब प्रयास व्यर्थ भये। ऐसा मान कि मान छोड़े नहीं। श्री जी तो मान जल्दी छोड़ देती हैं, और लाल जी तो लाल जी ठहरे हैं। इनका दृढ़ संकल्प, भला कैसे मान छोड़ें, नहीं छोड़ा मान। अब तो श्री किशोरी जी रोवे लगी, और उन्होंने कहा कि देखो हम पहले ही मने कर रहे कि ऐसो आग्रह मत करो, अब इनको मान कैसे जाएगो? इनके मान हैवे के कारण अब तो हमारो निकुंज रस ही चलो गयो। किशोरी जी विलाप कर रही, सखियां विलाप कर रही, हाहाकार मच गया, सब सूना हो गया। अब प्रयास करो भाई इन्हें मनावें कैसे लाल जी को? बोले मनाने का एक साधन है। क्या साधन है मनाने का? बोले मनाने का साधन ये है कि अब सबने तो उपाय करके देख लिया, यमुना जी मना सकती हैं, क्योंकि यमुना जी वो श्री कृष्ण के समान ही हैं, ये मना सकती हैं। यमुना जी के पास चलो। श्री जी ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, यमुना जी मना सकती हैं।
यमुना जी के पुलिन में तो लीला हो रही, यही समझ लो, यही लीला है रही, ऐसा समझ लो। यमुना जी को पुलिन ही तो है ये। राधा रानी चुनरी लेके, माला लेके, चंदन धूप दीप आदि पूजन की सामग्री लेके यमुना जी पे आई, यमुना जी को मनायो। यद्यपि श्री यमुना जी वृंदावन की जो उपासना है, उस उपासना में यमुना जी स्वयं अपना परिचय दे रही हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याह दास्य प्रभावेण बिरहोस्मान्य संस्पर्शेत। यमुना जी कह रही हैं आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और मैं राधा रानी की दासी हूँ, इसलिए राधा रानी के दास्य की महिमा से मुझे कभी कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है। ये द्वारिका की रानी पटरानियों से यमुना जी कह रही हैं। तो यहाँ स्वामिनी राधा रानी हैं और श्री यमुना जी अपने को किंकरी, दासी, अनुचरी, सखी, इस भाव से यमुना जी अपने आप को स्वीकार करती है। पर श्री राधा रानी का पूजन, यमुना जी प्रसन्न हो गई। यमुना जी ने प्रकट होकर कहा स्वामिनी जी, आपकी प्रसन्नता से मैं आपकी पूजा को स्वीकार करती हूँ, आज्ञा करो। तो बोले बस एक ही बात है, हम सबका एकदम सुख कुंज का चला गया, श्याम सुंदर को मना लो। अब ये मान छोड़ ही नहीं रहे, इनका मान कैसे छूटे, ये मान त्याग देवें। यमुना जी बोली ये तो हमारे बाएं हाथ को खेल है, अब ही मनाऊं। हाँ क्यों, ये हमारी मुट्ठी में है श्री कृष्ण। हाँ श्री कृष्ण हमारी मुट्ठी में है, अब ही मनाओ। बस एक बात है, तुम लोग बीच में मत आना, कुंज में छिप करके लता रंध्र से देखो केवल लीला, मनाऊं तो मैं अवई। अब श्री जी सहचरियां लता कुंज में छिप गई, लता रंध्र से लीला का दर्शन करने लगी। अब श्री यमुना जी का रंग रूप जो है वो श्री कृष्ण के जैसा ही है, श्री कृष्ण के जैसे नेत्र, श्री कृष्ण की जैसी नासिका, श्री कृष्ण के जैसे कपोल, श्री कृष्ण की जैसी ठोड़ी, श्री कृष्ण की जैसी आजानुलंबित भुजाएं, सब कुछ नख सिख श्री कृष्ण के समान है। बस अंतर थोड़ा वक्षस्थल में है। श्री कृष्ण का वक्षस्थल किशोर का जैसा होता वैसा है और श्री यमुना जी का वक्षस्थल किशोरी का जैसा होना चाहिए वैसा है। तो श्रृंगार तो श्री कृष्ण का किया पूरा नक्सिक, और वक्षस्थल को छिपाने के लिए कमल पुष्पों की माला यमुना जी ने धारण कर ली। यहाँ की एक माला, फिर एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, समझे ना, एक छोटी माला वाते एक बड़ी माला वाते एक और बड़ी माला वाते और बड़ी माला, और होते होते जंघा घुटना, फिर चरण चुंबनी माला, पूरी कमल पुष्प की माला, और एक हाथ में कमल फूल की माला ले ली, कुछ खिले हुए कमल ले लिए, बांसुरी ले ली, और चटक मटक चाल से यमुना जी के पुलन में यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूप में ही श्री यमुना जी विचरण करने लगी। राधा रानी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रियतम का स्वरूप तो ऐसा कोई धारण कर ही नहीं सकता। सखियां आश्चर्यचकित हो गईं। मन में तो लगा कि यमुना जी के प्रकट होने से तो रस प्रकट हो गया, और अब लाल जी रूसे हैं इसका तो ज्ञान ही नहीं रह गया, लेकिन अब लाल जी को तो मनाना जरूरी है। सब छिप करके देख रही हैं और श्री यमुना जी चटक मटक चाल चलते हुए, ललित पाद विन्यास करते हुए श्री यमुना जी जहाँ कुंज में ठाकुर जी मान किए बैठे हैं वहाँ छम 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 जैसी यमुना जी कहीं, तो ठाकुर जी ने देखा ये कौन आई, ऐसी कनखी से धीरे से अपने तिरछे नेत्र करके देखा, अरे मैं तो मान किया हूँ, ये मुस्कुराते हुए दूसरों कृष्ण कहाँ से आएगा, वृंदावन में दूसरों कृष्ण। अब तो दृष्टि नहीं मानी, जैसे ही अपने कमलदल नेत्रों से ठाकुर जी ने देखा और यमुना जी ने देखकर जैसे ही मुस्कुराया, ठाकुर जी का मान कहाँ कपूर उड़वे में तो फरू देर लगे, बहुत जल्दी मान उड़ गया और ठाकुर जी हंस कर के बोले, हे श्याम सुंदर, या वृंदावन को श्याम सुंदर तो मैं ही हूँ, पर तुम्हें ये मेरे जैसो स्वरूप कहाँ से प्राप्त भयो।
तब तक यमुना जी ने इशारा कर दिया, राधा रानी सखी सहचरी सब आ गई। अब दो दो श्री कृष्ण हो गए, एक यमुना जी एक ठाकुर जी। अब पता चल गया, आपके मान को दूर करने के लिए यमुना जी ने ये रूप बनाया। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, राधा रानी ने कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, आपने जो श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिया है तो आप मेरा ही स्वरूप हैं। यमुना जी से कहा, श्री कृष्ण ही यमुना है, यमुना ही श्री कृष्ण हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार की प्राचीन छवियां मिलती हैं, जहाँ यमुना जी मोर मुकुट लगाए हुए हैं, बंसी लिए हैं, हाथ में पुष्प हैं, एक माला है, कमल पुष्पों से श्रृंगार है, और युगल प्रियालाल को कमल पुष्प की माला धारण कराई। मान दूर हो गया। युगल ने कहा कि अब वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी विपत्ति आपके द्वारा दूर भई है। श्री यमुना जी ने कहा कि हे प्राण जीवन धन, आप अत्यंत प्रसन्न हैं, तो समस्त जीवों को आप अपनी चरण सन्निधि प्रदान कर दें। ये बेचारे आपसे विमुख होकर बड़ी पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले यमुना जी आचार्य स्वरूपा हैं, गुरु स्वरूपा हैं, ऐसी करुणा तो आचार्य में गुरु में ही होती है जीवों के प्रति। बहुत करुणा है तुम्हारे हृदय में, लेकिन ये वर नहीं दिया जा सकता, हमारा सब खेल उजड़ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि जिस जीव का आप हाथ पकड़ लोगी, जो जीव आपका आश्रय ले लेगा, उसके गुण दोष का हम तनिक भी विचार नहीं करेंगे, उसको अपने नित्य निकुंज में स्थान देंगे, उसे अपनी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करेंगे। ये युगल ने यमुना जी को आशीर्वाद दिया है, और यही भाव श्री यमुनाष्टक वल्लभाचार्य महाप्रभु का है। उसमें एक जगह वो कह, बहुत सुंदर यमुनाष्टक है, पर एक श्लोक कह देते हैं, नमामि नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रति। इस यमुनाष्टक में ये पहला श्लोक है। हम जो श्लोक कहना चाहते वो आगे, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः यमोपि भगनी सुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका। नमोस्तु यमुने सदा, हे श्री यमुना जी आपको सदा नमस्कार। बोलो श्री यमुना महारानी की। नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यद्भुतम्, आपका चरित्र अत्यंत अद्भुत है।
क्या अद्भुत चरित्र है। न जातु जम जातना भवति ते पय पानतः। आपका जल का आचमन कोई कर ले, जलपान कर ले, तो वह जीव यम यातना से मुक्त हो जाए। आप में गोता लगा ले, आपका आचमन कर ले, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना आए, लीला में कहते हैं। मुक्त हो जाता है यम यातना से। कहते इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? आपके पवित्र जल में जिसने गोता लगा लिया, तो यमुना जी नदी के भीतर जाके गोता लगाना, कोई नदी का गर्भ है, तो गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ध्यान में आई बात। नदी के गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ऐसा समझ लो हम सब यमुना जी के गर्भ में ही बैठे हैं। अब धीरे धीरे उधर चलेगी धार, नहीं तो जहां हम लोग बैठे हैं ये भी यमुना जी की का गर्भ है। गर्भ किसको कहते हैं? वर्षा काल में जहां तक बाढ़ का जल आ जाए वहां तक नदी का गर्भ माना जाता है। जहां हम लोग बैठे हैं भैया जी, यहाँ जब नीचे खुदाई भई तो यमुना जी की रज निकली, एकदम बढ़िया यमुना जी की रज। भली गहराई पे निकली, लेकिन रज से ये प्रमाणित तो हो गया कि ये सब यमुना जी का पुलिन है, ये गर्भ है यमुना जी का। तो यमुना जी के गर्भ में जो चला गया वो तो यमुना जी का बालक हो गया। यमुना जी में गोता लगा लिया तो यमुना जी का बालक हो गया। और यमुना जी को बालक है गयो तो यमराज को भांजो है गयो। क्यों? यमुना जी के भैया यमराज हैं। तो यमोपि भगनी सुतान, यमराज अपने भगनी सुतों को, भांजों को, तो यमराज भला अपने भांजों को यम यातना क्यों देने लगे? कहते ये भी अद्भुत बात नहीं है अद्भुत, पर उतनी अद्भुत नहीं है। सबसे तब चरित्र मत्यद्भुतम, जो अत्यद्भुत चरित्र जो है वो यही है कि कोई जीव आपका सेवन करे तो प्रियो भवति सेवना तब हरेर यथा गोपिका। जैसे गोपियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। गोपी प्रेम की प्राप्ति यमुना जी के स्नान से हो जाती है, यमुना जी के सेवन से हो जाती है। क्या करें, हम लोगों में वैसी श्रद्धा, ऐसा भाव नहीं है। नहीं तो यमुना जी में तो क्या कहना, बड़ी कृपा है यमुना जी की, बड़ी करुणा है। ठाकुर जी कृपा करें, अविरल निर्मल यमुना जी यमुनोत्री से लेके और प्रयाग तक प्रवाहित होती रहें, तो वैष्णवों का कितना सौभाग्य है। अभी तो बहुत सुंदर जल है और आगे चलकर फिर इतना कम हो जाता है कि देखकर मन में बड़ी पीड़ा होती है। उनका जो दिव्य स्वरूप है उसमें तो कोई परिवर्तन किसी काल में, किसी युग में, किसी भी प्रकार से, किसी के द्वारा संभव नहीं है। उनके दिव्य स्वरूप में तो कोई विकृति संभव ही कैसे है। पर हम लोगों के पाप से, हम लोगों के दुर्भाग्य से और हम लोगों के अपराध से यमुना जी का स्वरूप इतना कम जल हो जाता है। जल में ऐसी विकृति दिखाई पड़ती है कि मन में इसके लिए बड़ी पीड़ा होती है। अब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में तो है ही, दिल्ली बीच में अटक रही है, यही एक बाधा है। और दिल्ली भी बीच में यदि होवे तो बहुत जल्दी यमुना जी की योजना बन सकती है और अविरल निर्मल यमुना इस वृंदावन के भूभाग को सुशोभित कर सकती हैं। हम लोग प्रार्थना करें भगवान से कि ऐसा अवसर आवे कि यह भारत की वर्ष की धरती गोवध से मुक्त हो और श्री यमुना जी का अविरल निर्मल प्रवाह
ब्रज में निरंतर चले, ऐसी प्रार्थना है भगवान से, यमुना जी से, और सभी वैष्णवों को संगठित होकर प्रयास करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की